हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। अगर आप देखोगे तो पाई के जो हालचाल आपको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं वो डेफिनेटली अच्छे तो दिखाई नहीं दे रहे। अब वो कह रहा है, अभी तक तो शेयर मार्केट जैसे गिर रहा था तो शेयर मार्केट तो अगर आप देखोगे तो मतलब सही देखने को मिल रहा है। वो तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो गई, लेकिन यहाँ सिचुएशन जो है सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ सिचुएशन दिन पर दिन बिगड़ती हुई ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे बेसिकली इसी के बारे में। लेकिन जो एक समस्या देखने को मिल रही थी ना कि बाइनेंस इसकी लिस्टिंग नहीं कर रहा है, आज इस रिपोर्ट को आप देखो, हो सकता है वो समस्या दूर होती हुई जल्दी ही देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पाई के फिलहाल के हालचाल। 84.75 पर आपको ये फिलहाल के समय पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ आप देखोगे तो आपको उतार चढ़ाव किस तरीके का नजर आ रहा है। लगभग 8-8.5% की तेजी आपको पाई में फिलहाल के समय पर देखने को मिल भी रही है। ठीक है, लेकिन गिरावट जो पिछले कुछ दिनों में हुई है वो श्योरली बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई है। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि अच्छी खासी गिरावट नज़र आई है। एंड जब तक ये गिरावट चलती रहेगी अभी कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तेज़ी का माहौल एक झटके से ज़रूर ऊपर गया था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक, मैं आपको बताऊँ फिलहाल इसकी प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर है 0.98। ये 0.8 तक भी जा चुकी है, मतलब ठीक ठाक नीचे भी जा चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। हो सकता है और सुधार आ जाए, लेकिन अब वो कितना आएगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। डेफिनेटली अभी हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीदें श्योरली हम लगा कर चल सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उम्मीदें तो फिलहाल हम लगा के चल ही सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, बाइनेंस आज के समय पर आप ये मान के चलिए विलन की तरह काम कर रहा है पाई के लिए, पाई होल्डर्स के लिए। क्योंकि अगर बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाती तो श्योर है इतनी दिक्कतें देखने को मिलती भी नहीं। लेकिन फिलहाल समस्या ही पूरी यही दिखाई दे रही है कि बाइनेंस पर लिस्टिंग हो ही नहीं पा रही। यही तो मेन इशू ही यही है। तो वही मैं आपको आज दिखाऊंगा कि उसके रिलेटेड क्या खबरें हैं। तो ये देखो, एक खबर जो है मैंने आपके सामने रखा, ये कॉइनपीडिया की तरफ से एक खबर है। PaiCoin price prediction: Binance eager to list Pi network is $3 coming. Let's see what is in this report completely. नेक्स्ट टारगेट वगैरह के बारे में हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक ट्वीट देखो किम एच वोंग का, Binance is definitely losing trading volume and revenue by not listing Pi since the average 24-hour trading volume of Pi is around $500 million. Binance ran a poll and 86% of people polled support listing Pi. Binance for sure is eager to list Pi too. However, they risk losing. तो यहाँ अगर आप देखोगे एक रिपोर्ट जो है निकल कर आई है कि पाई मतलब बाइनेंस भी जो है बहुत ज़्यादा ही चाह रहा है पाई को लिस्ट करने के लिए। और ये इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो देखो, पाई का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है वो श्योरली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लगभग $500 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 24 घंटे का नज़र आ रहा है। एंड जब इस तरीके का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन के लिए देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है पता है इस चीज़ का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर ये जो है किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट अगर हो रहा है तो उस एक्सचेंज के हालचाल सुधर जाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। इन्हें एक्सचेंजेस को पैसा कैसे मिलता है? वॉल्यूम से ही तो मिलता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ही इनके पास पैसा आएगा, आप ये मान के चलो। क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होगा तो फीस ज़्यादा लगेगी, फीस ज़्यादा आएगी तो इनका पैसा ज़्यादा बनेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अभी क्या है कि बाइनेंस ऑलरेडी सबसे बड़ी एक्सचेंज है। अगर अभी आपको $500 मिलियन का जो रेवेन्यू देखने को मिल रहा है और अगर ये कई मतलब आकर बाइनेंस पर लिस्ट हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि इसका बाइनेंस को कितना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, बाइनेंस को कितना बेहतरीन फ़ायदा जो है यहाँ पर आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जो नहीं लिस्टिंग कर पा रही ना बाइनेंस अभी तक, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि बाइनेंस का ही नुकसान है। इसमें जो है बाइनेंस का ही कहीं ना कहीं जो है नुकसान देखने को मिल रहा है, ये आप मानकर चल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर इस रिपोर्ट के तहत ये बात कही जा रही है कि
बाइनेंस एक बड़ा नुकसान ही झेल रहा है और बाइनेंस भी चाहता है कि इसे जो है जल्दी से जल्दी लिस्ट किया जाए, लेकिन जो इसे लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से इसकी लिस्टिंग जो है नहीं हो पा रही है, तो वो कोई ना कोई बड़ा रीज़न रहा होगा डेफिनेटली। और हो सकता है अभी सिचुएशन चाहे जैसी भी तरीके की देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाला जो समय होगा उसमें इसकी लिस्टिंग जो है बाइनेंस पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो अभी जिस तरीके से बाइनेंस की लिस्ट मतलब बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग ना होने को लेकर जिसे ये टेंशन हो रही है कि इसकी लिस्टिंग नहीं होगी बाइनेंस पर तो बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। तो हाँ, अभी तो श्योरली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, प्रेशर भी है। बाइनेंस पर लिस्टिंग ना होने के चलते जो तेज़ी आ सकती थी वो भी नहीं यहाँ पर आ पा रही है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आने वाले दिनों में चीज़ें डेफिनेटली सुधरेंगी और बाइनेंस भी इसे जल्दी ही लिस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। जब इस तरीके की खबरें ऑलरेडी आ ही रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि बाइनेंस को भी पैसा, सबको पैसा ही कमाना है ना, सबको और क्या ही करना, क्यों ही बिजनेस कर रहे हैं, सब पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं ना। तो लिस्टिंग तो बाइनेंस भी कोशिश यही करेगा कि इसकी जल्दी से जल्दी करी जाए, और नहीं हो पा रही तो कोई ना कोई वजह रही होगी और इन फ्यूचर आपको ज़रूर यहाँ पर जो है लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इस बात के चांसेस जो हैं वो पूरे नज़र आते हैं। ठीक है, तो आपको बस फिलहाल क्या करना है, पेशेंस रखना है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर जो आप पेशेंस रखते हैं एंड थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा अगर आप जो है इंतज़ार करके रखते हैं तो जल्दी लिस्टिंग भी हो जाएगी एंड उसका फ़ायदा भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, आपको क्या करना है, बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी तो इसकी प्राइस में मोमेंटम आएगा, वो ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब होना चाहिए CoinDCX से। आपको CoinDCX की उम्मीद पहले दिखानी है। बाइनेंस पर लिस्टिंग हो ना हो, CoinDCX पर पहले हो जाए, क्योंकि CoinDCX पर लिस्टिंग होगी तो आपका फ़ायदा जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपको मौका ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, बस क्या करना है आपको, CoinDCX पर लिस्टिंग हो जाए उससे पहले आपको CoinDCX का अकाउंट ओपन करा कर रखना है। अगर वो आपने मौका छोड़ दिया तो डेफिनेटली आप को जो एक बेहतरीन मौका मिला है पाई के रूप में वो आपसे छूटता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए क्या करना है मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखो आपके सामने CoinDCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं, लेकिन देखो कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं, पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।